नमो नमस्ते तुलसी पापम हर हरि प्रिय। भगवान श्री हरि की कृपा हम सब पे बनी रहे। भगवान सबका कल्याण करें। अब हम जुड़ते हैं जय सनातनी में। जय सनातनी में आज हम श्रवण करेंगे कार्तिक मास महात्म कथा अध्याय 11। इसमें हरि प्रिया तुलसी माता की उत्पत्ति की कथा है। तो आइए हम इसे श्रवण करते हैं। वीडियो को पूरी देखिएगा। कार्तिक महात्म कथा सुने बिना कार्तिक मास व्रत तथा स्नान का पूर्ण फल नहीं मिलता है। जो लोग कार्तिक व्रत स्नान नहीं करते हैं वो भी कथा सुनने से उन्हें भी कार्तिक स्नान और कार्तिक व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कथा को पूरी सुनिएगा और कथा पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक कमेंट भी करिएगा। तो अब कथा सुनते हैं। कार्तिक मास महात्म कथा अध्याय 11। एक बार सागर पुत्र जलंधर अपनी पत्नी वृंदा सहित असुरों से सम्मानित हुआ सभा में बैठा था। तभी गुरु शुक्राचार्य वहां आगमन हुआ। उसके तेज से सभी दिशाएं प्रकाशित हो गई। गुरु शुक्राचार्य को आता देख सागर पुत्र जलंधर ने असुरों सहित उठकर बड़े आदर से उन्हें प्रणाम किया। गुरु शुक्राचार्य ने उनको आशीर्वाद दिया। फिर जलंधर ने उन्हें एक दिव्य आसन दिया। आसन पर बैठाकर स्वयं भी आसन ग्रहण किया। फिर सागर पुत्र जलंधर ने उनसे विनम्रता पूर्वक पूछा, हे गुरुजी, आप हमें बताने की कृपा करें कि राहु का सिर किसने काटा था। इस पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने विरोचन पुत्र हिरण्यकशिपु और उनके धर्मात्मा पौत्र का परिचय देकर देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन की कथा संक्षेप में कहते हुए बताया कि जब समुद्र से अमृत निकला तो उस समय देव स्वरूप बनाकर राहु भी पीने बैठ गया। इस पर इंद्र के पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट डाला। अपने गुरु के मुख से इस प्रकार के वचन सुनकर जलंधर के क्रोध की सीमा न रही। उसके नेत्र लाल हो गए। फिर उसने अपने धस्मर नामक दूत को बुलाया और उसे शुक्राचार्य द्वारा सुनाया गया वृतांत सुनाया। तत्पश्चात उसने धस्मर को आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी में जाकर मेरी शरण में इंद्र को ले आओ। धस्मर जलंधर का बहुत आज्ञाकारी और निपुण दूत था। वह जल्द ही इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में जा पहुंचा और जलंधर के शब्दों में इंद्र से बोला, हे देवता धाम, तुमने समुद्र का मंथन क्यों किया और मेरे पिता के समस्त रत्नों को क्यों ले लिया? ऐसा कर तुमने अच्छा नहीं किया। यदि तू अपना भला चाहता है तो उन सब रत्नों एवं देवताओं सहित मेरी शरण में आ जा, अन्यथा मैं तेरे राज को ध्वंस कर दूंगा। इसमें कुछ भी मिथ्या नहीं है। इंद्र बहुत विस्मित हुए और कहने लगे, पहले मेरे भय से सागर ने सब पर्वतों को अपनी वृक्ष में क्यों रखा, क्यों स्थान दिया और उसने मेरे शत्रु दैत्य को क्यों रक्षा की। इसी कारण मैंने उनके सब रत्न हरण किए हैं। मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता, इसमें संदेह नहीं है। इंद्र की ऐसी बात सुनकर वह दूत शीघ्र ही जलंधर के पास आया और सब बातें कह सुनाई। उसने सुनते ही वह दैत्य मारे क्रोध से अपने ओष्ठ फड़फड़ाने लगा और देवताओं पर विजय प्राप्त किए। उसने युद्ध आरंभ कर दिया। फिर तो सब दिशाओं में पाताल से करोड़ों करोड़ों दैत्य उसके पास आने लगे। शुंभ निशुंभ आदि करोड़ों सेनापतियों के साथ जलंधर इंद्र से युद्ध करने लगा। शीघ्र ही इंद्र के नंदन वन में उसने अपनी सेना उतार दी। वीरों की शंख ध्वनि से और गर्जना से इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़कर देवता उससे युद्ध करने लगे। भयानक मारकाट हुई। असुरों के गुरु आचार्य शुक्राचार्य अपनी मृत संजीवनी विद्या से और देवगुरु बृहस्पति द्रोणगिरी से औषधि लाकर जिलाते रहे। इस पर जलंधर ने क्रोध होकर कहा कि मेरे हाथ से मरे हुए देवता जी कैसे जाते हैं? जिलाने वाली विद्या तो आपके पास है। इस पर शुक्राचार्य ने देवगुरु द्रोणाचार्य से औषधि लाकर देवताओं को जिलाने की बात कह दी। यह सुनकर जलंधर और भी कुपित हो गया। फिर शुक्राचार्य जी ने कहा, यदि शक्ति हो तो द्रोणगिरी को उखाड़कर समुद्र में फेंक दो, तब मेरे कथन की सत्यता प्रमाणित हो जाएगी। इस पर जलंधर कुपित होकर जल्द ही द्रोणगिरी पर्वत के पास पहुंचा
और अपनी भुजाओं से पकड़कर द्रोणगिरी पर्वत को उखाड़कर समुद्र में फेंक दिया। यह तो भगवान शंकर का तेज था, इसमें जलंधर की कोई विचित्रता नहीं थी। तत्पश्चात सागर पुत्र युद्ध भूमि में आकर बड़े तीव्र गति से देवताओं का संहार करने लगा। तब द्रोणाचार्य जी औषधि लेने गए तो द्रोणाचल को उखड़ा हुआ शून्य पाया। वह भयभीत हो देवताओं के पास आए और कहा कि युद्ध बंद कर दो, जलंधर को अब नहीं जीत सकेंगे। पहले इंद्र ने शिवजी का अपमान किया था। यह सुन देवता युद्ध में जय की आशा त्याग कर इधर उधर भाग गए। सिंधु सुत निर्भयी हो अमरावती में घुस गया। इंद्र आदि सब देवताओं ने गुफाओं में शरण ली। इस प्रकार कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 11 संपूर्ण हुआ। कथा का अगला भाग कल सुबह 9 बजे अवश्य श्रवण करें। कथा पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट भी करें। जय श्री हरि विष्णु।